बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना वक्त आइसोलेशन में अच्छा गुजार रहे होंगे और आपके रमज़ान भी अच्छे गुजर रहे होंगे, रोज़े भी चल रहे होंगे और इबादत भी चल रही होंगी। और आज जो है हम आपको जिनसे मिलाने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट्रेस हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि फ़िल्म या ड्रामा या थिएटर कभी भी सिर्फ हीरो हीरोइन के ऊपर नहीं चल सकता है। उनको सपोर्ट करने के लिए आपको सॉलिड कैरेक्टर्स चाहिए जो कि बेहतरीन एक्टिंग कर सकें और जो है पूरी कहानी को, सिचुएशन को उसी तरह उतनी ही कामयाबी के साथ समझ सकें जैसे कि मेन लीड जो है वो समझ रही होती है। तो ऐसे ही एक फनकारा हैं, बहुत ही अच्छी हैं, पाकिस्तानी ड्रामों का बहुत बड़ा नाम है। उनका नाम है आलिया जमशेद। वो आज हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन पे। और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा इंस्टा लाइव प्रोग्राम। मैं एक्चुअली देखा था कि उनका मैसेज आया कि नहीं आया। इंस्टा लाइव प्रोग्राम और हम वेट कर रहे हैं आलिया जमशेद का। इंशाल्लाह जल्द वो हमें ज्वाइन करेंगी और लेट्स सी कि कहाँ तक जनाब आलिया ने हमें फ़ौरन ही ज्वाइन कर लिया है और हमारे साथ होंगी, उनसे गपशप होगी, उनसे पूछते हैं कि ये सब कैसे सिलसिला शुरू हुआ, उनका सफ़र पूरा। और आलिया, अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आई एम वेरी वेरी सॉरी आपको इतना वेट करना पड़ा शाम के वक्त पे रमजान में। आप शूट से वापस आई थी लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो गए तो इसकी वजह से डिले हो गए। तो नहीं जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग अंडरस्टैंडिंग और हमारे साथ जो है वो पेशेंस बेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा नहीं आगे अपने जी जी। अपने बारे में कुछ बताइए, कुछ तारुफ कराइए। हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, मगर आपके बारे में पर्सनली नहीं जानते कि आप का सफर कैसे शुरू हुआ और आप जो है क्या मसरूफियत है, कैसे आपने अपना करियर डेवलप किया और वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड हो जाए। अच्छा, मेरी कहानी थोड़ी सी अजीब है कि मैंने बहुत बाद में जाके इस फील्ड को ज्वाइन किया, मतलब मीडिया अच्छा की फील्ड को। कोई मतलब मेरे 3 बच्चे थे जब मैंने ज्वाइन किया। और अच्छा अच्छा सबसे पहले मैंने रेडियो ज्वाइन किया, आरजे बनी। उसके बाद पीटीवी नेशनल की होस्ट बनी, के2 चैनल अच्छा। पर होस्टिंग की। हम्म, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रेडियो पाकिस्तान भी मैंने ज्वाइन किया, हम्म, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टीवी की तरफ निकल आई। और जब फिर टीवी में मसरूफ हुई तो फिर रेडियो को वाइंड अप करना पड़ा। पर यह है कि अच्छा। कभी कभी रेडियो जरूर मैं जाती हूँ। बड़ी शॉर्ट सी कहानी है मेरी, मतलब ये 12 साल की कहानी है मेरी, क्योंकि मुझे मगर 12 साल हो इंटरेस्टिंग गए इस कहानी है। फील्ड में। अच्छा माशाल्लाह। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये कैसे ख्याल आया कि आपके माशाल्लाह 3-3 बच्चे थे कि आप मुझे एक्टिंग करनी है? अचानक ही या कोई आपको ब्रेक मिल गया या आपको शौक था पहले से? नहीं, मैंने जब रेडियो ज्वाइन किया ना, तो हुँ, बस वहां पे एक तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बहुत था मुझ में, मतलब बात का जवाब देना मुझे बहुत जल्दी आता है। मतलब किसी को हुँ, नहीं छोड़ती थी, जिसने कोई बात कर दी मजाक में उसको जवाब दे दिया फौरन ना। तो एक हुँ, वो चीज थी मेरे अंदर। और हुँ, उसके बाद आरजे ऐसे ही बन गई, घर में बैठी हंडिया पका रही थी, रेडियो हुँ, सुना और उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जी जिसने आरजे बनना है वो आ जाए। मैं उठकर चली गई आरजे बनने, वाह! हंडिया पकाते हुए आरजे बनने चली गई। क्या बात है। और वहां पे तो सिलेक्ट हो गई। 2 ही घर पे छोड़ गई थी या साथ लगी थी वो भी? नहीं नहीं, वो छोड़ गई थी। तो बस यही है कि वहां से हुँ, स्टार्ट लिया मैंने। फिर वो आपको पता है कि जब मीडिया में आदमी घुस जाता है तो ये वो दलदल है जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता बड़ा है। मुश्किल है। हाँ, और दिल नहीं करता निकलने को, सही है। बस धंसता जाता है इंसान, ये है बस इसमें। ट्रू तो दैट। आज माशाल्लाह से 2004 में मैंने स्टार्ट लिया था। हुँ, और आज आप देख लें कि कितने साल हो गए। सही अल्हम्दुलिल्लाह बात है। कर रही। माशाल्लाह बहुत वक़्त हो गया। आपका पहला जो ड्रामा था वो क्या था? पहला ड्रामा मेरा जो था वो वाइब टीवी आता था हमारे कराची में। हुँ, उसमें एक सिटकॉम था पापे के नाम से। अच्छा, तो वो पहला ड्रामा मैंने किया था। फिर सही। उसके बाद चल सो चल था कि राजू रॉकेट किया। इस तरह के बहुत सारे ड्रामे किए। मेरा हिट ड्रामा जो था वो डारी था। अच्छा, फिर वेरी गुड। जी। और अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि मैंने पंजाबी को बहुत प्रमोट किया, मतलब मेरी मदर टंग जो है वो पंजाबी है। अच्छा, और मुझे पंजाबी बोलना बहुत अच्छा लगता है। सही। अ, वरना अक्सर कराची में रहने वाले लोग जो हैं वो पंजाबी बोलते हुए ना थोड़ा सा वो होते हैं कि हाँ, शायद लोग हमें पेंडू कहेंगे। पेंडू पर हाँ, बिल्कुल। यू डोंट मुझे माइंड। बहुत अच्छा लगता होना है। भी नहीं मैं चाहिए, अगर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं सेट पर भी होती हूँ तो मैं पंजाबी बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जबकि नाइस। पंजाब की नहीं हूँ, मैं हूँ कराची की। हुँ, तो बस पंजाबी को ज्यादा प्रमोट किया मैंने।
सही है, सही है। तो ड्रामों के साथ-साथ जो है आपने आरजे भी रही हैं, होस्ट भी रही हैं। तो आपको ज़्यादा मज़ा किस में आया है? होस्ट में आया है, होस्टिंग करने में आया है या अभी एक्टिंग में आ रहा है? आरजे नहीं, आरजे में बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि अच्छा। मेरी जो पर्सनैलिटी वो ऐसी है कि मैं फेक नहीं बन सकती। अ, हुँ, जो बात करनी है वो खुली करनी है, चाहे किसी को बुरी लग जाए। तो आरजे का यही है काम ना, कि वो बोलने का काम है, सामने से जवाब किसी ने देना नहीं है, कुछ भी हाँ। बोलते जाएं। तो वो मुझे आरजे में बहुत ज्यादा मजा आया था। मतलब अच्छा, बड़ी अच्छा। एनर्जी आती थी मुझे शो करने के बाद। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। तो उसमें आप कॉल्स वगैरह भी लेती थी या सिर्फ़ आप ही का होता था कि मोनोलॉग है? नहीं नहीं, कॉल्स हुँ, होती थी। जाहिर सी बात है कि वो शो में कॉल्स जो आना है वो हुँ, आपको एक ड्रिप वाला काम करती है ना। आप में सही, एनर्जी आती है जब आपको कॉल्स आते हैं, हुँ, मैसेजेस आते हैं ना, फिर आपकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। सही बात तो है कि रिस्पॉन्स मिल कॉल्स रहा जो है। थी जी हुँ, कि रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको। जी, तो हाँ, बस इसी वजह से ना। तो अच्छा। फिर ये है कि जब से माशाल्लाह से कर रही हूँ, हुँ। और देखें अभी जब तक जिंदगी है आदमी करता रहता है काम। इंशाल्लाह नहीं, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब थैंक यू। एक थोड़ा सा हम थोड़ा सा आगे पीछे फ्लिप हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि घर में बच्चों के साथ आपको इस तरह की लाइफ को मेंटेन करना, मैनेज करना किस तरह मुमकिन हो पाता है? क्योंकि हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं आपको, फैमिली मेंबर सपोर्ट करते हैं, क्या चलता है? मेरे माशाल्लाह से बच्चे जब मैंने 2004 में स्टार्ट लिया था, उस टाइम मेरा बड़ा बेटा 8 साल का था। उससे बाद वाला जो था वो 6 साल का था। छोटा वाला जो था वो गोद में था। अच्छा। वो 8 साल वाले बेटे ने मुझे इतना साथ दिया मेरे, कि मैं अच्छा। जब रेडियो जाती थी, तो जब यंग थी तो वो मेरे साथ जाता था। उसके फादर ने कहा मैं अकेले नहीं भेजूंगा, तो जी। उसने कहा कि पापा मैं मम्मा के साथ जाया करूंगा। तो वाह, एक औरत कामयाब तब होती है जब उसके घर के मर्द उसका साथ देते हैं। बहुत अच्छी अगर बात है। घर के मर्द सुकून में नहीं होते तो औरत काम भी नहीं अच्छा कर पाती है, और वो आगे भी नहीं बढ़ पाती। तो दैट्स ट्रू। मुझे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल सही है। हमारे साथ जो है वो अज़हर डॉट निदा हैं, उन्होंने पसंदीदा का इज़हार किया है, और भी लोग हमारे साथ जॉइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे निदा नाम है उनका, निदा अज़हर। और तो अच्छा, तो अभी जो है वो आपको आवाज़ सही आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो अभी आपके क्या ये लॉकडाउन से पहले क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे थे? कौन से आपका शो चल रहा था? थोड़ा सा उसके बारे में अच्छा, बताइए। मैंने पिछले दिनों काफी काम किया। मतलब कि 2018 जो था वो मेरे लिए बहुत लकी था, जिसमें मैंने एक साथ 8 सोप किए थे। वाह! और हाँ जी, और उसमें जो था सबसे ज्यादा नसीबो जली मेरा हिट था, संसार था। और हुँ, उसके बाद मोहब्बत तू जाने ना, बिचारी नादिया, और लव इन गुलशन बिहार, और हया के रंग, बेगुनाह, ये सारे ड्रामे मैंने 2018 में किए ना। वाह! और अभी जो मेरा रिसेंटली पिछले साल खत्म हुआ सामरी, बड़ा हिट था, उसको अवार्ड भी मिला था। और अच्छा, अच्छा। सामरी खत्म हुआ। अब मेरा सिटकॉम चल रहा था, रमजान से पहले मैंने मतलब खत्म किया है, जिसकी आपने पोस्ट भी लगाई है, हुँ, हुँ, हुँ। अब क्या होगा। वो अच्छा, मेरा बिल्कुल। पहला सिटकॉम था, मैंने उससे पहले कभी सिटकॉम नहीं किया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। और तो अभी जो आज मैं जिस शूट पर थी वो आज टीवी का भी एक सीरियल बन रहा है, हुँ, तो उसकी शूट स्टार्ट हुई है। अच्छा, और ईद इंशाल्लाह जनवरी में वो ऑन एयर हो जाएगा ना। नेक्स्ट ईयर जनवरी में। जी। नेक्स्ट ईयर जनवरी में, ओके। तो ये अभी दोबारा वापस आ रहे हैं, काम शुरू हो गया पाकिस्तान में हाँ आने जी, वाला? अच्छा, दोबारा बस ये शुरू। है कि बहुत केयरफुल होकर कर रहे हैं लोग काम, हुँ, बहुत एहतियात के तरीके से। हुँ, मतलब हुँ। कि एकदम ये नहीं कि अवॉइड करके नहीं कर रहे, कि बीमारी को अवॉइड करें, नहीं। वहाँ पे सैनिटाइजर होते हैं, मास्क होते हैं, और हर सीन के बाद सैनिटाइजर यूज करते हैं। और जी, मास्क लगा के जो दूसरे लोग होते हैं एक्टर के हुँ। अलावा, वो हाँ, हाँ। अपना मास्क क्रू लगा के कर ही लोग भी। काम करते हैं। अच्छा, क्रू के क्योंकि लोग भी। आपको पता है कि टीवी एक ऐसी चीज है जिसकी रूलिंग चलती रहती है ना। मतलब टीवी हुँ, चैनल्स तो नहीं बंद हो सकते, उनके हुँ। ड्रामाज नहीं बंद हो सकते। तो ठीक है, ठीक। इस वजह से फिर वो इस तरह बहुत कम लोगों में शूट हो रही है, अच्छा, अच्छा। कर रहे हैं। तो अभी जिस तरह आप लेकिन आउटडोर नहीं कर रहे होंगे आप लोग? स्टूडियोज़ में या घरों में? नहीं, कल जो हमारा ड्रामा है, मेरा तो आउटडोर नहीं है, पर जो हमारे हीरो हीरोइन है उस ड्रामे में, उनका कल आउटडोर ही है। अच्छा, मतलब अच्छा। कि अब सुबह से खुल रहा है 6 बजे से शाम के 5 बजे तक ना। तो अच्छा। उसमें वो आउटडोर करेंगे। मतलब आउटडोर मीन्स ये होता है कि ऑफिस के काम हो गए,
और किसी रेस्टोरेंट में बिठा कर लिए सीन। तो इस साइड तरह के एरिया। जो सीन कल निकालेंगे वो लोग। तो आप बताना पसंद करेंगे कि उसके हीरो हीरोइन कौन है? अच्छा, इसमें कास्ट जो है ना वो उन्होंने नहीं ली है, मतलब है, टैलेंटेड नहीं। है। हाँ हाँ। हाँ। और जैसे मॉडल्स हैं जिनको लोग नहीं अभी नाम से नहीं जानते, कि मैं नाम बताऊं ना, तो समझ गया। इस तरह है कि अच्छी कास्ट है, पर अभी नहीं है, अननोन है, मतलब लोग इतना नहीं पहचानते उनको। अच्छा अच्छा। आज आप जी। ये एक थोड़ा सा सीरियस सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरह से हीरो हीरोइन होता है, वो उनके ऊपर कहते हैं कि लीड हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है प्रोजेक्ट की, कि प्रोजेक्ट चलेगा तो उसका फायदा भी उनको ज्यादा होगा, अगर नहीं चलेगा तो नुकसान भी ज्यादा होगा। तो इसी तरह की नहीं नहीं। सपोर्टिंग कैरेक्टर होते हैं, आपको लगता है कि अच्छा उनके नहीं, ऊपर भी इस तरह की जिम्मेदारी मैं आपको बताऊं कि ये सारा जो नुकसान और फायदा है ना, वो प्रोडक्शन को ही पड़ता है। हम लोगों का, सबका, एक्टर्स का ये होता है कि उन्होंने जो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जी है? हमने इतने पैसे लेने हैं आपके, चाहे जी। आपका वो प्रोजेक्ट हिट जाए या फ्लॉप जाए, वो सिर्फ नुकसान प्रोडक्शन को होता है या चैनल अंडरस्टैंड। को होता है, पर मैं एक्टर को नहीं मॉनेटरी, होता। मैं समझ गया, मैं मॉनेटरी लॉस या प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जी। जिस तरह की आपकी अपनी वो भी होती है ना, कि अगर आपके पास कामयाब शोज होते हैं तो वो आपको हम्म। और काम दिलाते हैं, है ना? या आपके अच्छा आपको ज्यादा पैसे दिलाते हैं, मैं उस हवाले से बात कर रहा अच्छा, नहीं, थोड़ा सा ना इधर मैं ये कहूंगी कि इसमें लक की बात बहुत है। हूँ। जी जी। मतलब किसी वक्त भी आपकी किस्मत बदल जाती है इस फील्ड में। मैंने दैट्स आपको ट्रू। बताया 2018 में मेरा ये था कि मैं इतनी बिजी थी, मुझे मरने का भी टाइम नहीं था। और 19 गुजरा, 20 आया, 20 तो खैर बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया। तो ये हाँ, सिर्फ एक किस्मत पे चल रहा था रूलिंग, जैसे गाड़ी का टायर चलता है ना, ये समझ उस गया। तरह वाला काम है कि गॉट बस इट, जिस, गॉट। इस तरह चलता जाता है। तो बस आपने इसमें अभी ये। तक कितनी तरह के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए हैं आपने? किस किस तरह के रोल किए हैं? कौन सा रोल आपको ज्यादा पसंद आया है करना? अच्छा, मैंने आपको बताया कि मैंने ये फील्ड देर से ज्वाइन की, तो मैं हम्म। उस एज में आ चुकी थी कि जिसमें मुझे माँ ही बनना था। सपोर्टिंग तो करना था। हाँ, माँ हम्म। बनती हूँ या सास बनती हूँ, ये दो करेक्टर है मेरे पास। तो नहीं, ठीक है। बस इसी इसी में चल रही हूँ। लेकिन इन दोनों के भी अपने अपने जो है वो ग्राफ्स होते हैं, आर्च होती है, कैरेक्टर आर्च होती है, आर्क होती है, जिसमें वो ये होता है कि ये अच्छी माँ है या अच्छी सास है, या थोड़ी इवल माँ है, इवल सास है। तो अच्छा, इस तरह आपको के मेरी भी शक्ल देख के क्या लग रहा है कि मैं कैसी माँ होंगी या कैसी मुझे सास होंगी? नहीं, पर्सनली तो आप, मुझे लगता है कि यू विल बी फैबुलस मदर, फॉर श्योर आप बहुत अच्छी मदर होंगी। मगर मुझे कहना ये है कि एक्टिंग करने में तो हर तरह का रोल करना पड़ता है ना, सब लोग वैसे नहीं होते हैं। जो लोग विलन होते हैं जरूरी नहीं कि रियल लाइफ में भी विलन हो। तो आपको अच्छा, मैं विलन वाला ज्यादा करती हूँ, मेरी शक्ल अच्छा पता नहीं क्यों ऐसी है। सबको सब यही कहते हैं, आपको क्यों इतनी जालिम सास बना देते हैं। मैंने कहा हो अच्छा। सकता है मेरी शक्ल पे सूट करता हो जालिम सास, अब क्या कर सकते हैं इसके बाद। तो सही है, मेरे सही है। करेक्टर ऐसे ही गए हैं ज्यादातर। जालिम सास वाले हैं। आपने उसमें क्या रोल किया था, उडारी में? उडारी उडारी में आपने में, उसमें भी मैंने बहुत जालिम वाला करेक्टर किया था। अच्छा। जो बुशरा अंसारी की जो बेटी होती हैं, जो हीरोइन जी। थी, उसका हम्म। पहले मेरे बेटे के साथ अफेयर होता है। अच्छा, याद आ और गया मुझे। ठीक है। तो उसकी फिर मैं शादी नहीं होने देती, मैं कहती हूँ कि नहीं, हमने नहीं करनी ना। तो सही है, लेकिन वो फिर वो आपकी जो वजह से मेन, इतनी बड़ी स्टार बन गई थी ड्रामे के अंदर, आपकी वजह वो से। देख लेना मेरी आपके वजह बेटे से से शादी कितना करके कुछ हो स्टार नहीं गया। बनती। तो मैं एक्चुअली वहीं की आपने वहीं रह गई, वो स्टार बन। नहीं, तो एक्चुअली आपने अच्छा काम किया, उसकी शादी ना करा के उसके लिए भला हो गया। हाँ, यही हो ना, वो है स्टार ना? बन गई। सही वो है। कहते हैं ना, तो ठोकरें खाकर आदमी आगे बढ़ जाता है। तो दैट्स वो ट्रू, दैट्स उसको ट्रू। ठोकर पड़ी और वो आगे चली गई। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जब आपको आप खुद से कोशिश करती हैं कि अगर आप नेगेटिव रोल भी कर रही हैं, कोई जालिम इंसान का रोल कर रही हैं, तो उसमें भी कुछ चेंज लाने की कोशिश करें, हर कैरेक्टर में कुछ ऐसा करती हैं आप, कोशिश, एफर्ट? मैं बिल्कुल करती हूँ। अच्छा, मैंने एक नसीबो जली ड्रामा किया था यूट्यूब पे, आजकल वैसे चल रहा है हम सितारा पर। और अच्छा। उसमें मेरा बहुत डिफरेंट करेक्टर था। मुझे हम्म। शौहर से इजाजत लेनी पड़ी थी कि वो मैं करेक्टर करूँ कि ना करूँ ना। अच्छा। उसमें जिनका बैकग्राउंड जरा गलत होता है, उस तरह की औरतें दिखाया था। समझ गया। हाँ और हाँ। मतलब मैं शादीशुदा नहीं दिखाई थी उसमें, मतलब इस ओके। उम्र में भी मैं शादीशुदा नहीं होती। और राइट। वो मुझे करेक्टर बहुत अपना अच्छा लगा था, वो मैंने बड़े मजे से किया था ना। तो यही है कि आदमी डिफरेंट जब करेक्टर करते हैं ना, तो उसमें और अच्छा लगता है। मजा अब आता है जैसे ना? अब क्या होगा, में मेरा करेक्टर जरा थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि फनी। उसमें फन है। तो हम्म। उसमें मजा आ रहा है, बस इस तरह ही है। आपको ज्यादा मजा किस में आ रहा है, कि जालिम सास बनने में या कॉमेडी करने में? नहीं, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है।
क्योंकि कॉमेडी मैं से। सीरियस रह ही नहीं सकती। मैं सीरियस काम भी कर रही होती हूँ तो वहां पे कॉमेडी करती हूँ साथ। मतलब कि अच्छा वो एक्टिंग तो एक तरफ है, अपनी कॉमेडी एक तरफ होती अच्छा है, तो अच्छा मुझे अच्छा। कॉमेडी में ज्यादा मजा आता है। तो मेरे ख्याल में आपको ज्यादा कॉमेडी रोल्स करने चाहिए, आपको बात करनी चाहिए डायरेक्टर्स को, जो लोग देख रहे हैं इस वक्त फिल्म प्रोडक्शन के लोग, तो प्लीज नहीं, इनको खुद ही बनाना शुरू कर दूंगी अपने ज्यादा ड्रामे, यही बताएं। कर सकती हूँ। हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारे फैंस को बहुत अच्छा लगेगा। तो इसकी अभी अभी जो करंटली आपके काम चल रहे हैं, कुछ आप उसमें कोई फिल्म वगैरह भी कर रही हैं या सिर्फ टीवी जी, पे ही क्या है कह रहे हैं? फोकस? अभी आप कोई फिल्म भी कर रही हैं या टीवी पे ही फोकस है? सॉरी, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। अच्छा एक सेकंड ठहरिएगा जी, एक मिनट। ये असल में एक कॉल आ गई थी, उसके बाद से ये मसला हो जाता है। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने अभी जो है वो कॉमेडी जो कैरेक्टर्स किए हैं और टीवी पे काम किया है, अभी आप कोई फिल्म भी प्लान कर रही हैं, फिल्म में भी काम करने वाली हैं? अच्छा, मैंने अक्सर देखा है एक्टर्स को, जब ये सवाल पूछा जाता है आप फिल्म में काम करेंगी, तो वो कहती हैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी अभी मैं नहीं कर सकती। और जबकि ये सिर्फ एक झूठ होता है। सही है। जब रात खुल इंसान को गया। ऑफर आती है कहीं से, वो हाँ, सारे काम करता है। एक्टर का काम होता है वो टीवी भी कर रहा होता है, फिल्म भी कर रहा होता है, थिएटर भी कर रहा होता है। सिर्फ काम दैट्स ट्रू। आने पे डिपेंड करता है कि आपको सही काम बात है। कितना अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम्म, जाहिर सी बात है, अगर फिल्म से ऑफर आएगी तो मैं फिल्म भी करूंगी। तो अभी अच्छा तो अच्छा। खैर इस ये इतना बड़ा जंगल हो गया ना या मीडिया का, कि उसमें से अपनी जगह तलाश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सही बात है। वो स्ट्रगल वाला काम आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई हम्म, बाबा दादा चाचा फुप्पी ताई फील्ड कोई में नहीं मेरी है। इस फील्ड से नहीं है। तो मैं हम्म, वाहिद एक हूँ अलग ही। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए बहुत टफ टाइम है कि अपनी जगह को बनाना और उस जगह पर पहुंचना, ये आपने मसला है। माशाल्लाह लेकिन इतने सालों में अपना नाम बना लिया है, पहचान बना ली है अपनी, तो अब तो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, लोग आपको नाम से जानते हैं। नहीं, अभी भी वो नाम नहीं मैं बना सकी अच्छा। जो बनाना चाहिए था। कोशिश मैं बहुत करती हूँ कि मैं अच्छी एक्टिंग करूँ और हम्म, अच्छा काम करूँ, पर पता नहीं कुछ है। मैं बता रही ना, कुछ लक की भी बात है कि लकी जब बात अल्लाह है। ताला हाथ रख देता सर पे तो फिर इंसान निकल जाता, इंशाल्लाह। फिर हाँ, ये परेशान ही नहीं होते इंशाल्लाह। लोग कैसे निकल गया। तो बस कुछ है, अभी लक मेरा थोड़ा सा वो अच्छा आपको नहीं है। सिर्फ एक रोल चाहिए होता है जिससे वो एकदम से आप सबके सामने आ जाते हैं। बस बिल्कुल यही सही है। है। तो आप अभी 2 महीने से तो जो आइसोलेशन हुई हुई थी ये कोरोना वायरस की वजह से सब लोग घरों में थे, तो आपका टाइम कैसे जी। गुजरा था ये पिछला 1.5-2 महीना जो है? अच्छा, मेरे माशाल्लाह से बेटे हैं तीनों। शायद अच्छा। आपने देखी हो तस्वीरें वगैरह भी। जी तो वो जी। घर में ही सारा, सबकी छुट्टियां थी तो वो घर में बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा ना। वैसे हम अच्छा। बहुत मुश्किल से हफ्ते में 2 दफा मिल पाते मिलते हैं। थे, क्योंकि उनका ऑफिस टाइमिंग अमेरिका के हिसाब से थी, मेरा पाकिस्तान के हिसाब से था। मैं ओके। सोती थी तो वो ऑफिस होते थे, जब वो ऑफिस होते थे तो मैं सोती थी, इस तरह वाला काम था। पर ये 2 महीने में ना बड़ा एक अलग वाला मजा आया है, सब साथ सही ना। बात है। अच्छा। तो बड़ा एंजॉय किया हम लोगों ने। पर ये खैर, लॉन्ग ड्यू हॉलीडे हो गई आपकी? हाँ, मैं कह अब रहा हूँ आदत काफी भी पड़ अरसे बाद जाएगी हॉलीडे लोगों हो को। गई आपकी। है हाँ जी। मैं कह रहा हूँ अच्छी हॉलीडे हो गई आपकी। वही ना, बहुत नॉलेज। और पता है क्या, अब लोगों को आदत भी पड़ जाएगी घर बैठने की। अब हम्म। बीवियां बड़ी मुश्किल से शौहरों को निकालेंगी कि काम पे जाएं, अब उनको आदत पड़ेगी घर में बैठने की। जहां खाना 2 टाइम खाते थे वहां 4 टाइम खाते हैं। 4 टाइम तो खाते, दैट्स ट्रू। अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम है सबके ना? लिए। सही बात है, सबको घरों में रहने की आदत हो गई, एक अपना स्केड्यूल बन गया उसके अंदर। वही बिल्कुल ना। ठीक है। बहुत जबरदस्त है। बस ये। आलिया, आपसे बात करने का बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगर नहीं आप जी, कोई नहीं, कोई मैसेज देना चाहें अपने व्यूवर्स को, अपने फैंस को, तो जरूर दे दीजिए। बस मैं यही कहूंगी कि आपको जिसकी एक्टिंग अच्छी लगे उसको फीडबैक जरूर दें। मतलब अच्छा। कि किसी से डरना, किसी से खौफ करना नहीं चाहिए। हम्म, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसका बताएं कि जी आप काम बहुत अच्छा कर रही हैं। पर हमारे हम्म, देखा है मैंने लोगों में कि लोग हम्म, फजूल की झूठी तारीफें कर देना हम्म। और झूठ से ज्यादा काम लेते हैं। तो मैं सिर्फ लोगों को ये कहूंगी कि जो अच्छी एक्टिंग करता है उसको प्रमोट करना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप अच्छा टैलेंट है और आपको आगे जाना चाहिए। बस इतना ही है मेरा तो। आई थिंक इट्स इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, और बिल्कुल सही है। अपनी राय का इजहार जरूर करें अगर आपको किसी भी फनकार की एक्टिंग, किसी भी अदाकार की एक्टिंग पसंद है, एक गुलकार की एक्टिंग। फनकार की। अब तो सोशल मीडिया की पावर सबके हाथ में है, आपके फोन में सोशल मीडिया है, आप वोकल हो सकते हैं, आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे शो को देखने का, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं। शहजाद और जावेद 86 भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, उसके अलावा अली टिक्की ने हमें अभी भी ज्वाइन किया है।
अली, आई एम सॉरी, आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि अब हम जाने का वक्त हो गया हमारे। और बहरहाल आप ये शो जो है ना सिर्फ इंस्टाग्राम पे मेरे देख सकते हैं सैल अहमद ऑफिशियल, बल्कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे भी देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का हैंडल जो है वो सैल अहमद ऑफिशियल है, SALAHMEDOFFICIAL। तो इट्स सैल अहमद ऑफिशियल ऑन यूट्यूब, आप कभी भी जाके वहाँ देख सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे और भी शोज पड़े हुए हैं, आप प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज हैं। उसके अलावा मैंने हम अवार्ड्स की जो है वो रेड कार्पेट कवर की थी, तो उसमें हुमायूं सईद और सजर अली और बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उन सबसे इंटरव्यू गपशप हुई है। जरूर देख सकते हैं आप वो सब, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमें देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर पेशेंस। और ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे सेफ, और प्लीज स्टे एट होम जब तक कि आपकी गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती कि आप बाहर जाएं और काम करें। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।